So, good morning student. Today is 13/6 2020 and we will describe flow control valves. According to your syllabus, there are two type of flow control valves, but हम लोग आज चार टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व्स देखेंगे और किस तरीके से ये फ्लो कंट्रोल वाल्व्स एक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐड किया जाता है और उसकी वजह से क्या-क्या चेंजेस होता है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। उसके पहले पिछला क्लास में हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स का जितना टाइप है, जैसे लाइक सीक्वेंस, डायरेक्ट एक्टिंग, पायलट ऑपरेटेड और प्रेशर रिड्यूसिंग, प्रेशर अनलोडिंग, काउंटर बैलेंस, ये सारा चीज इस हफ्ते का जितना वीडियो लेक्चर था सब में हम लोग मैं डिस्क्राइब कर दिया था। तो आज हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व स्टडी करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीक से एक्चुएटर पार्ट हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं कि फ्लो कंट्रोल वाल्व ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मान के देखो, एक चीज समझना, ये मेरा एक सिलेंडर है, इसमें मेरा एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, मान लो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल में भी एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, इसमें भी मेरा एक पिस्टन है। अब अगर मेरा फ्लूइड यहां से एंट्री करता है तो पिस्टन मेरा नीचे की तरफ जाएगा और फ्लूइड अगर यहां से एंट्री करता है तो पिस्टन मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे भी सेम चीज, अगर मेरा फ्लूइड यहां पे एंट्री करता है तो पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आई मीन टुवर्ड्स राइट जाएगा और अगर मेरा फ्लूइड यहां पे एंट्री करता है तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। बट अगर हम लोग कोई स्पीड कंट्रोल डिवाइस को अगर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, स्पीड कंट्रोल मतलब किसका स्पीड कंट्रोल करेगा? ऑयल का स्पीड कंट्रोल करेगा। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, जो फ्लूइड यूज करते हैं, वो फ्लूइड का स्पीड कंट्रोल करेगा। तो अगर हम लोग स्पीड कंट्रोल अगर हम लोग डिवाइस को यूज नहीं करेंगे तो पंप से, क्योंकि पंप का जो आरपीएम है, पंप के अंदर जो मेरा पंप का कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन के बेसिस में कोई भी पंप का आरपीएम लगभग 1000 to 3000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, अराउंड 10000 आरपीएम तक भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो टैंक में मेरा जो यहाँ पे फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड बहुत ही फास्ट, इस यहाँ पे सक्शन जब क्रिएट होता है, कैविटी सक्शन जब क्रिएट होता है तो फ्लूइड बहुत ही फास्ट ये वैक्यूम को कंप्लीट करता है और यहाँ पे पावर गेन करके बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ वो जाके एक्चुएटर में पहुंचता है। जब वो बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ जाके एक्चुएटर में पहुंचता है तो ये मान लो यहाँ से एंट्री कर रहा है तो ये एक्चुएटर क्या होगा, तुरंत ऊपर की तरफ चल जाएगा, या तो यहां से एंट्री करेगा तो एक्चुएटर में पिस्टन क्या होगा, तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तुरंत लेफ्ट साइड या राइट साइड या तुरंत लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एक्चुएटर पार्ट में, ये जो पिस्टन पार्ट में, मान लो मेरा ये सिलेंडर अप डाउन या स्लाइड कर रहा है, मान लो ये सिलेंडर के यहाँ पे एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा हुआ है और ये सिलेंडर के यहाँ पे एक ड्रिल डिवाइस लगा हुआ है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, राइट, यहाँ पे एक ड्रिल डिवाइस लगा हुआ है। तो मान लो एक ड्रिल डिवाइस मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा बॉडी एक वर्कपीस है और ये वर्कपीस पे मेरा काम हो रहा है। तो मान लो ये एक्चुएटर पिस्टन अगर सडनली अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये ड्रिल भी क्या करेगा, वर्कपीस में आके इस तरीके होगा ना, वर्कपीस में आके तुरंत स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से वर्कपीस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये ड्रिल बीट जो है ये मेरा टूट सकता है और ये पिस्टन के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन, उसमें सडन फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हीट जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी सेम चीज, मान लो ये मेरा क्लैंप है, ठीक है, इसको ये मेरा क्लैंप है, ये जो मेरा पिस्टन जाके इसको ऐसे करके टाइट करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे सडन अगर बहुत अमाउंट ऑफ फ्लूइड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, सडन जाके इसमें स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस में इफेक्ट आ सकता है। ये जो क्लैंप डिवाइस है, ये क्लैंप डिवाइस टूट सकता है अचानक से इंपैक्ट की वजह से, और यहाँ का जो एक्चुएटर में जो पिस्टन रखा हुआ है वो पिस्टन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, अंदर का कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, फ्लूइड का फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस को हम लोग चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल valve, okay. Second one is adjustable flow control valve,
adjustable flow control valve. Third one is adjustable flow control valve with check valve. And fourth one is pressure compensated. ये सब जो है ये मेरा एक्चुअली तुम लोग सिलेबस में अगर देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि फ्लो कंट्रोल डिवाइस, उसके पास में लिखा हुआ है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एंड प्रेशर नॉन कॉम्पेंसेटेड एंड नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड। तो ये जो मेरा तीन वाल्व है राइट, ये तीन वाल्व मेरा नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है और बाकी जो लास्ट वन जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो with bypass check valve, pressure compensated adjustable flow with bypass check valve। ठीक है, तो ये तीन मेरा नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है, ये मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है। अब मैं पहले देखूंगा कि बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस को हम लोग किस तरीके से सर्किट में यूज करते हैं, व्हाट आर द सिंबल। तो पहले हम आते हैं फिक्स फ्लो कंट्रोल। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम लोग बनाते कैसे, मतलब बेसिकली किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं। वन वे रेस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रेस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टर कैसे देखने में होता है, एक रेस्ट्रिक्टर एक छोटा सा ऑरिफाइस टाइप का होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं। ये कुछ ऑरिफाइस टाइप का देखने में होता है, जहां से यहाँ पे फ्लूइड बहुत ही फास्ट, बहुत ही फोर्स लेके ये फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है और यहाँ पे ड्यूरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो ब्लॉक होता है और ब्लॉक होके फ्लूइड एक सर्टेन कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करके और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन करके वो क्या होता है, एक्चुएटर में प्रवेश करता है। तो हम लोग बेसिकली फ्लो कंट्रोल वाल्व को प्रिपेयर रेडी करने के लिए हम लोग एक वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं, जो रेस्ट्रिक्टर कुछ इस तरीके का काम करता है। तो मैं पहले आता हूं फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल। फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का कैसा सिंबल होता है देखना। फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, जो मेरा क्या है, ऑरिफाइस एरिया जिसका मेरा कांस्टेंट रहता है। ये जो मेरा ऑरिफाइस है, ये जो है ये मेरा ऑरिफाइस है। ठीक है, ऑरिफाइस मतलब एक सर्टेन पोर्शन थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा पोर्शन क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, राइट। वो बड़ा पोर्शन का और ये पूरा एरिया जो होगा वो थोड़ा टैपर एरिया या तो थ्रेडेड टैपर एरिया रहता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल, जिसमें ये जो मेरा ऑरिफाइस एरिया है वो ऑरिफाइस एरिया क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट। ठीक है, ये फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, जिसमें ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट रहता है। तो जो फ्लो होता है वो फ्लो भी मेरा फिक्स्ड होता है। उसका जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड के हिसाब से हम लोग उसमें स्पीड मतलब फ्लूइड को भेज नहीं सकते। उसमें एक सिंगल कांस्टेंट यूनिट स्पीड को मेंटेन करके हम लोग फ्लूइड को एक्चुएटर में भेजते हैं, इसलिए हम लोग फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या मेरा, एडजस्टेबल कंट्रोल वाल्व। एडजस्टेबल कंट्रोल वाल्व, इसमें क्या है, इसमें ऑरिफाइस एरिया है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ऑरिफाइस एरिया इज वेरिएबल, मैं लिखते रहा हूं यहां पे, ऑरिफाइस एरिया इज वेरिएबल। ठीक है, तो ऑरिफाइस एरिया वेरिएबल है। इसमें क्या है कि एक रेस्ट्रिक्टर रहता है, वन वे रेस्ट्रिक्टर, जिसमें क्या होता है, इसको अगर हम लोग इस साइड में करेंगे तो कैसा होता है, मैं थोड़ा सा ध्यान देना।
मैं ये एक दो और तीन, इस तीनों का कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखा दूंगा। जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम बेसिकली इस तरीके का नहीं है, मैं एक बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम तुम लोगों को दिखा दूंगा समझने के लिए। तो ये ऑरिफाइस एरिया क्या है कि मान लो मेरा यहां पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, और फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। या तो मैं इस तरीके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। इस तरीके का ऑरिफाइस एरिया है और यहां पे वन टाइप ऑफ लीवर जैसा लगा हुआ है, जो क्या करता है, अगर लीवर को हम लोग इस तरीके से इस डायरेक्शन में देंगे, वो क्या करेगा, फ्लूइड का फ्लो को ये रेगुलेट कंट्रोल कर पाएगा। या तो मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, या तो वो मिनिमाइज करेगा या तो वो मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ पे ये ऑरिफाइस एरिया को, भले ऑरिफाइस एरिया डिजाइन के बेस में बड़ा से छोटा बनाया गया है, जैसे इसमें ही मान लो यहाँ पे अगर एक लीवर रहता है, तो ये लीवर को अगर इधर करेंगे तो मेरा क्या होगा, फ्लो का जो फ्लो है वो फ्लो मेरा कम होगा। और अगर मैं इसको अगर इस साइड में करता हूं तो मेरा फ्लूइड का जो फ्लो होगा, फ्लो मेरा ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। तो ठीक है, तो ये मेरा हो गया एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद वन वे रेस्ट्रिक्टर, जिसमें हम लोग लीवर को मूव करके हम लोग फ्लूइड का फ्लो को घटा भी सकते हो और फ्लूइड का फ्लो को बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट है एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व मतलब सेम है, इसका भी जो सिंबल है वो सिंबल मेरा सेम है, कुछ इस तरीके का, बट यहां पे चेक वाल्व यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, एक चेक वाल्व यूज किया गया है। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व में एक चेक वाल्व यूज किया गया है, ताकि अगर मेरा फ्लूइड यहां से अगर एंट्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर फ्लूइड मेरा यहां से भी एंट्री नहीं होना चाहिए। मे बी फ्लूइड यहां से एंट्री हो सकता है, यहां से, क्योंकि यहां पे तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो यहां से फ्लूइड मेरा एंट्री हो जाएगा। लेकिन फ्लूइड जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा फ्लूइड एंट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे चेक वाल्व लगा हुआ है, इसका वन वे ब्लॉक है। तो ये मेरा हो गया एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। नेक्स्ट जो है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व। प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व, इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। यहाँ पे प्रेशर कॉम्पेंसेटेड डिवाइस रहता है, ठीक है, ये जो मैं और एक एक्स्ट्रा एरो किया हूं, इसके साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हूं ना, ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हूं, ये एरो यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर कॉम्पेंसेटेड यहाँ पे छोटा सा डिवाइस रहता है, ये स्पूल टाइप का रहता है, जो मेरा प्रेशर को कंपेंसेट करता है। प्रेशर के ऊपर, फ्लूइड का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइड का फ्लो को रेगुलेट करता है, फ्लूइड का फ्लो का स्पीड को रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या होता है। फर्स्ट वन फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट। देखो फ्लो क्या करेगा, फ्लो यहां से फ्लो करेगा, राइट, फ्लो यहां से फ्लो करने की कोशिश करेगा, यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आने के बाद यहां पे एक स्मॉल ऑरिफिस दिया गया है, बहुत ही छोटा एक ऑरिफिस, जो इस लाइन को मेंटेन करते हुए, इस डायमीटर को मेंटेन करते हुए यहां से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के जैसा वो पाइप के थ्रू से एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। ये है मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन है। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन क्या है,
ये है मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम। इसमें क्या है, ये जो तुम मेरा स्पूल देख रहे हो ना, देखो ध्यान देना, ये जो मेरा स्पूल देख रहे हो ना, ये स्पूल क्या करता है, ये स्पूल को अगर हम लोग आगे की तरफ करेंगे, ये स्पूल को अगर हम लोग आगे की तरफ करेंगे तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कम हो जाएगा। गैप जब कम होगा तब क्या होगा, फ्लूइड का जो फ्लो क्या करेगा, उसका स्पीड कंट्रोल कम हो जाएगा। और ये जो गैप है, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ करते हैं तो ये जो गैप है, ये गैप मेरा बढ़ जाएगा और फ्लूइड इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम स्पीड से यहां से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। लेकिन अगर फ्लूइड, अगर मैं इसको अगर आगे की तरफ करता हूं तो ये जो मेरा गैप है, ये गैप मेरा कम हो जाता है और फ्लूइड को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ वो क्या करता है, एक्चुएटर में जाके प्रवेश करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाल्व को हम लोग एडजस्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टेबल वाल्व विद चेक वाल्व। एडजस्टेबल वाल्व विद चेक वाल्व ये भी कुछ इसी तरीके का देखने में होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग चेक वाल्व यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक चेक वाल्व यूज करते हैं ताकि फ्लूइड मेरा यहाँ से, अगर मान लो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पीड चाहिए, एकदम जो मैक्सिमम स्पीड में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो मैक्सिमम लिमिटेशन स्पीड में जो काम कर सकता है, वो स्पीड में मुझे काम करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा भी ध्यान दें। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नॉन रिटर्न वाल्व दिया गया है कि मान लो मेरा मैक्सिमम प्रेशर फ्लूइड का स्पीड मान के चलते 30 मीटर पर सेकंड में, वो मैक्सिमम ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में 30 मीटर पर सेकंड में फ्लूइड मैक्सिमम वेलोसिटी से वो काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे 30 मीटर पर सेकंड ही जाएगा, तो यहां से जब फ्लूइड जाएगा तो यहाँ पे भी फ्लूइड को 30 मीटर पर सेकंड अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाया गया है। और जब भी मैं कोई वाल्व को यूज कर रहा हूँ तो वो वाल्व के अंदर से जाने के टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन या सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर की वजह से यहाँ पे वो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड मुझे नहीं, मैं नहीं गेन कर पाऊंगा। मैं भले इसको कितना भी पीछे की तरफ करके ये जगह को गैप कर दूंगा, लेकिन वो 30 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड को अगर हम लोग इसके अंदर से एंट्री करवाएंगे ड्यू टू सम फ्रिक्शन या अनदर एनी इश्यूज क्या होगा कि वो फ्लूइड को 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, फ्लूइड को फ्री फ्लो करवाना पड़ता है। फ्लूइड को फ्री फ्लो करवाने के लिए मैं एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज करता हूं, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड एकदम फ्री फ्लो में हाइड्रोलिक सिस्टम में आ सकता है, बट जब रिटर्न करेगा वो फ्लूइड इसी से उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द स्पीड, अगर मुझे स्पीड को कम करना है तो मैं स्पीड को कम कर सकता हूं, अगर स्पीड को बढ़ा सकना है तो बढ़ा सकता हूं, क्योंकि जब फ्लूइड टैंक पे रिटर्न कर रहा है, टैंक पे उसको मैक्सिमम स्पीड का कोई काम नहीं है, वो कोई भी स्पीड से आके टैंक में जमा टैंक में स्टोर हो सकता है, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पीड। मान लो अगर 30 मीटर स्पीड से नहीं आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू 2 मीटर मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में भी तो नहीं आना चाहिए, तो फ्लूइड वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, इतना स्लो अगर आएगा तो इसीलिए हम लोग फ्लूइड को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, हम फ्लूइड को रिटर्न करने के टाइम यहाँ से पास करवाते और लेके आने के टाइम हम लोग यहाँ से पास करवाते, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व हो गया, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व। ये इसका जो सर्किट डायग्राम है, देखो यहाँ इसका सर्किट डायग्राम इसके साथ सेम है, बट सिर्फ एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व हम लोग यूज किए, और सॉरी बस हम लोग एक प्रेशर कॉम्पेंसेटेड डिवाइस यूज किए। इसमें कैसे काम होता है थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व का, जिसमें क्या होता है, मान लो फ्लूइड ए से एंट्री करेगा, ठीक है। ए से जब एंट्री करेगा तो फ्लूइड यहां से जाएगा, यहाँ पे नॉन रिटर्न चेक वाल्व लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्री फ्लो होगा, क्योंकि जिस साइड में वर्टेक्स है उस साइड से फ्लूइड आराम से एंट्री कर पाएगा, तो यहाँ से एंट्री करके वो बी से निकल जाएगा, मैक्सिमम फ्लो से मैक्सिमम स्पीड से निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे बी से ए, अब बी से मुझे ए तक फ्लूइड को पहुंचाना है, तब बी कैसे जाएगा, फ्लूइड बी से ऐसे करके एंट्री करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे जब स्टोर होगा तो वो ऑब्वियसली इस पिस्टन को पीछे की तरफ ढकेलेगा, इस डायरेक्शन में ढकेलेगा। थोड़ा ध्यान देना फिर से, फ्लूइड यहाँ से आया, यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ से निकल घुस के ये वाला जो एरिया है, ये जो मेरा पिस्टन साइड का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो खाली गैप एरिया है, इस गैप एरिया में स्टोर होगा। जब गैप एरिया में स्टोर होगा, वो पिस्टन को क्या डायरेक्ट फ्लो एक फोर्स क्रिएट करेगा, पिस्टन को इस मोशन में फोर्स क्रिएट करेगा। जब पिस्टन को इस मोशन में फोर्स क्रिएट करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, ये वाला जो ऑरिफिस है इसको ब्लॉक कर देगा, और फ्लूइड क्या होगा, यहां से जाके
यहां से निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा फ्लूइड का प्रेशर कंपेंसेट हुआ, मतलब फ्लूइड बी से ए में डायरेक्ट फ्लो कर सकता था, लेकिन इस प्रोसेस के वजह से ये जो यहां से एंट्री किया, यहां पे आया, यहां पे आके इस एरिया में स्टोर हुआ, प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस को फोर्स क्रिएट किया, मतलब स्पूल जो है वो स्पूल को फोर्स क्रिएट किया, वो स्पूल पीछे के आगे की तरफ गया, जिसकी वजह से ये ऑरिफाइस बंद हो गया, और बंद होने की वजह से वो फ्लूइड यहां से जाके इस एरिया से जाके एंट्री कर घुस के यहां से निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो फ्लूइड इतना रोटेट पथ को घूम रहा है, और पिस्टन जो यहाँ पे प्रेशर कंपेंसेट जो डिवाइस लगा हुआ है, ये डिवाइस के ऊपर जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का जो खुद का जो स्पीड है, वो स्पीड ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इतना ट्रेवल कर रहा है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया में फ्रिक्शन होते होते आ रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर, इस प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो हेड है, फ्लूइड के अंदर जो एनर्जीज है, वो एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। इसके बाद जाके वो फ्लूइड ए डिवाइस से निकल के वो जाके डायरेक्ट टैंक में स्टोर होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व यूज करते हैं, ताकि हम लोग फ्लूइड का फ्लो को या स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सके। ये मेरा एडजस्टेबल स्क्रू है, जिसके द्वारा हम लोग इस डिवाइस कितना प्रेशर तक मैक्सिमम काम करेगा वो हम लोग सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम लोग वो डिवाइस को अगर एडजस्ट, मतलब कितना प्रेशर में काम करेगा वो अगर हम लोग सेट नहीं करेंगे, तो फ्लूइड कौन सा प्रेशर में जाके इसमें प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस में काम करेगा वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक मैक्सिमम प्रीसेट प्रेशर इसमें सेट किया जाता है, वही प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर होगा तभी जाके ये प्रेशर कंपेंसेटेड डिवाइस इस साइड में मूव करेगा। अगर उससे कम प्रेशर होगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो फ्लो मेरा नहीं जाएगा। तो प्रेशर उससे ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए फ्लूइड कंटीन्यूअसली यहाँ पे एंट्री करता रहेगा। जब वो प्रीसेट प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तब जाके वो इसको धक्का देगा, ये ओपन होगा और ये फ्लूइड यहाँ से जाके डायरेक्ट ए से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व का। अब मैं दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। मैं देखो ड्राइंग में एक एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व मैंने ड्राइंग किया हो। यहाँ पे क्या हुआ, जब मोटर में मेरा फ्लूइड मोटर ऑन होना शुरू हुआ तो मेरा फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से जाएगा, जाने के बाद अभी ये दोनों ब्लॉक थे तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज फील करेगा फ्लूइड, तो यहाँ से वो आगे की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में डीसीबी, क्या डीसीबी है ये 4/3 डीसीबी है, क्योंकि 4 गो पोर्ट 3 गो पोजीशन है। तो यहाँ पे अभी न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड फिर से वापस आके यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व रखा गया है, वो यहाँ से पायलट होके यहाँ पे पुश क्रिएट करेगा, तो स्पूल क्या करेगा, स्पूल यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा और ये लाइन क्लियर हो जाएगा, तो फ्लूइड जाके यहाँ पे टैंक में वापस आ जाएगा। जब भी मैं डीसीबी को ऑन करूंगा, ये मान लो मेरा ए कॉइल है, ये मान लो मेरा ए कॉइल है, ये मेरा बी कॉइल है। ठीक है, अब जब भी मैं ए कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो डीसीबी का क्या होगा, डीसीबी इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा ए एंड बी पोर्ट है, ये ए पोर्ट के साथ ये पोर्ट आ जाएगा, ये बी पोर्ट में ये वाला पोर्ट आ जाएगा। तो फ्लूइड मेरा क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे आके डिसाइड होगा कि मुझे क्या फ्लो चाहिए, मुझे एक्चुअली फ्री ऑफ मैक्सिमम स्पीड में काम करना है या मुझे फ्लूइड को स्पीड कंट्रोल करके काम करना है। तो फ्लूइड को मैक्सिमम फ्लो में काम करना होगा, तो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ पे जाएगा, एक्चुएटर को उठाएगा, और अगर मुझे कंट्रोल्ड स्पीड में अगर काम करना है तो मैं ये वाला डिवाइस से फ्लूइड को भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं और एक चेक रेस्ट्रिक्टर यूज करता हूँ, जिसकी वजह से फ्लूइड को हम लोग कौन सा डायरेक्शन में भेजेंगे वो मुझे मैं मतलब यहाँ पे एक वाल्व टाइप का है, वो वाल्व को अगर हम लोग रोटेट या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे इस पोर्शन में, तो वो फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू द वाल्व। ठीक, तो यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, यहाँ का फ्लूइड इस टाइम यहाँ से आएगा, ये तो मेरा इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होके वो फिल्टर, ये जो मेरा डायग्राम है, साइन है, ये मेरा फिल्टर का साइन है। ठीक है, तो फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ पे एंट्री करेगा, या तो फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ पे ये जो डिवाइस के थ्रू से, नॉन रिटर्न वाल्व डिवाइस के थ्रू से यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक, अब मान लो मैं बी कॉइल को ऑपरेट किया, जब बी कॉइल को मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरा डीसीबी इधर आ जाएगा, तो फिर ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट, ये जो मेरा पोर्ट है, ये मेरा बी में आ जाएगा, और ये जो मेरा पोर्ट है, ये मेरा ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए पोर्ट से रिटर्न होगा और बी पोर्ट से मेरा जाएगा। तो जब मैं बी कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड मेरा यहाँ पे आएगा, ये मेरा इधर आ जाएगा, तो ये फ्लूइड जाके बी से जाके डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करेगा। जब भी यहाँ पे मेरा एंट्री किया तो यहाँ का फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ का फ्लूइड इधर से आने की कोशिश करेगा,
फ्री फ्लो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किया हो तो फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो फिर यहाँ पे वो स्पीड कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल स्पीड, एडजस्टेबल स्पीड जो मेरा रिक्वायर्ड है उस स्पीड के बेसिस में वो यहाँ से आएगा। आने के बाद यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये मेरा यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जाके फिल्टर होके वो टैंक में रिटर्न करता है। तो ये था मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। सेमेस्टर क्वेश्चन में फ्लो कंट्रोल वाल्व का क्लासिफिकेशन आ सकता है, वो मैंने दिखा दिया। 4 टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व में सिंबल आ सकता है, 4 टाइप का सिंबल दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन 1, 2 और उसके साथ नॉन रिटर्न वाल्व ऐड करके तीनों का कंस्ट्रक्शन दिखा दिया। और ये 4th वाला प्रेशर कंपेंसेटेड वाल्व का कंस्ट्रक्शन है। नॉन प्रेशर कंपेंसेटेड ये 3 वाल्व है, प्रेशर कंपेंसेटेड ये वाल्व है, और इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं फ्लो कंट्रोल डिवाइस का, ताकि जो मेरा एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस कौन सा सर्किट में किस तरीके से काम करता है। और इसका जो इलैबोरेशन है, जैसे मैंने अभी बताया, जो तुम लोग समझे वो इलैबोरेशन को अपने लैंग्वेज में लिख देना कि मोटर से मेरा जाएगा, उसके बाद अगर ए कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड कैसे जाएगा, बी कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड कैसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लो कंट्रोल डिवाइस को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर में कोई भी तुम लोग का डाउट रहता है तो तुम लोग मुझे जूम क्लास में, जूम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास में मुझे अपना डाउट को क्लियर कर लेना। और ये वीडियो लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना और ध्यान देना, क्योंकि सामने सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन है, तो ये सबसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देना। तो एंड नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।